प्यारे बच्चों, आज हम युगपत समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना सीखेंगे। एक सवाल मैंने लिखा है, आव्यूह विधि से हल कीजिए 2x + y = 5 और x - y = 1। तो इसको हल करेंगे हम। तो जो ये दो समीकरण दी हुई हैं, तो इनको हम आव्यूह के रूप में लिखेंगे कि दी गई समीकरणों को आव्यूह के रूप में लिखने पर, आव्यूह के रूप में लिखने पर, जब इसको हम आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 - 1 x y = 5 1। देखिए, अगर इन दोनों को गुणा करोगे आपस में तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2x + y और ये 2x - y और वो x - y, और इनकी तुलना कर दोगे तब ये ऊपर वाले समीकरण आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो दो समीकरण दिए हैं हमारे पास, युगपत समीकरण, इनको हमने आव्यूह के रूप में इस तरीके से लिख लिया। और ये किस रूप में है? अगर हम इसको a ले लें और इसको x ले लें और इसको हम b ले लें तो ये ax = b के रूप में हो जाएगा। इसको अगर हम 1 मान लें, ये हमने लिख लिया है, जहाँ a = 2 1 1 - 1, फिर उसके बाद x बराबर ये ले लिया और b की जगह पे ये लिया है। अब यहाँ पे एक काम करना है। सबसे पहले जो अगला स्टेप है, जो ये a का मान दिया है, आव्यूह a है, इसका सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो इस आव्यूह a के जब सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? -2 -1 यानी कि -3। और ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि a ये क्या है? व्युत्क्रमणीय है, यानी इसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप ये हुआ। अब देखिए, अगला है कि हम एडजॉइंट a ज्ञात करेंगे। और एडजॉइंट a ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इस आव्यूह a के सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, a जो आव्यूह है a, यहाँ पे कर लेते हैं कि आव्यूह a के सहगुणनखंड सबसे पहले a11, ये क्या हो जाएगा? a11 है, तो मैंने इससे पहले बताया था आपको, ये बन जाएगा -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पे आ जाएगा इनटू में -1। तरीका बता रखा है मैंने। तो ये -1 की पावर 1 + 1 यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1, और +1 × -1 रहेगा। इसी तरीके से a12 याद करेंगे। a12 का मान हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2। ये 1 2 है तो 1 + 2,
और ये हो जाएगा इंटू 1, तो इसकी पावर माइनस, इसकी पावर 3 है तो ये -1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -1। इसी तरीके से A21 ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और इंटू 1, यहाँ भी वही है, माइनस रहेगा तो -1 × 1 -1। इसी तरीके से A22 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू, फिर ये 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4, ये हो जाएगा प्लस का 1, तो +1 × 2, ये 2 हो जाएगा। तो ये A11, A12, A21, A22 के मान ज्ञात हो गए। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट A, और एडजॉइंट A क्या होता है, ये होता है A11, A12, A21, A22 इस पूरे का ट्रांसपोज, यानी कि ये बन जाएगा -1, फिर से -1, फिर -1, फिर 2 और इस पूरे का ट्रांसपोज। T लिखते हैं या डैश लिखते हैं, यानी ये मिल जाएगा। इसको जब ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, पता है कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, इस तरीके से -1, 2, वही हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था A इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A का सारणिक। तो इसको जब हल करेंगे, क्योंकि सारणिक A का मान आया था -3, तो ये क्या हो जाएगा -1/3, और एडजॉइंट A की वैल्यू है -1, फिर -1, -1, 2, तो ये आ गया A इनवर्स का मान। अब हम क्या करेंगे, हमने माना था उसमें AX = B, जो समीकरण 1 लिखा था, ये देख लीजिए, ये AX = B लिखा था, ये एक माना था, AX = B लिखा था, जहाँ A बराबर इतना, X बराबर इतना, B बराबर इतना। तो AX = B पे आ जाओ। AX = BX पे जब हम आएंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, X बराबर मिल जाएगा A इनवर्स B। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब X की जगह पे, ये देखिए जो X है, X की जगह पे तो XY लिखा था हमने बराबर, और A इनवर्स की जगह पे अभी हमारा मान आया था A इनवर्स का, वो रख देंगे, और B की जगह पे ये वैल्यू थी इसकी इतनी, बराबर ये -1/3, जैसा था वैसे रहा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करना बता रखा है मैंने, ये 2/2 है इसका ऑर्डर, मतलब 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, और इसमें 2 पंक्तियां और 1 स्तंभ है। जाहिर सी बात है, इसमें पहले वाले में जो स्तंभों की संख्या है दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पहली पंक्ति को इससे गुणा करेंगे तो
1 इंटू 5, -1 इंटू 5 -5 होता है, प्लस -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। और इसी तरीके से अब आ जाओ दूसरी पंक्ति पे, तो -1 इंटू 5 -5 प्लस 2 इंटू 1 2, और ये बन जाएगा -1/3, और ये हो जाएगा -5 और -1 -6 और -5 प्लस 2 -3, -5 प्लस 2 -3। अब इसको थोड़ा सा और हल करिए, मतलब -1/3 है शुरू में, यानी कि -3 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये बन जाएगा -6/-3, और ये हो जाएगा -3/-3, और इधर x और y जो चल रहा है वही रहेगा, और ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1, क्योंकि -6/-3 की वैल्यू होगी 2 और -3/-3 की वैल्यू ये 1 हो जाएगी। अब इसकी तुलना कर दो आपस में। जब तुलना करेंगे इन दोनों की आपस में, तो ये क्या क्या है, ये x और y इधर है और इधर है 2 1, तो तुलना करेंगे तो ये बन जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये आव्यूह विधि से युगपत समीकरण हमने हल किया है। तो इसी तरीके से जैसे 3 युगपत समीकरण हैं उनको भी कर सकते हैं x y z में, और ये सवाल युगपत समीकरण वाला या फिर a इनवर्स का मान ज्ञात करो, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इनकी अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है।